हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रेडियोलॉजी कोर्स के बारे में और जानेंगे कि रेडियोलॉजी कोर्स होता क्या है और इस कोर्स को करके आप किस किस सेक्टर्स में काम कर सकते हो। इस कोर्स को करने के बाद आपकी मिनिमम स्टार्टिंग सैलरी क्या होगी और इस कोर्स को करने के बाद आप कौन कौन सी फील्ड है जहाँ पे आप जॉब कर सकते हो और क्या क्या फर्दर स्टडी के लिए आप मूव ऑन कर सकते हो और क्या क्या स्कोप है, सब कुछ जानेंगे। सब कुछ इस कोर्स के अंदर आप कौन कौन सी बुक्स पढ़ोगे, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, सब कुछ। अगर आपको रेडियोलॉजी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो और अगर कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। और ऐसे ही अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहली बात आती है कि रेडियोलॉजी करने के लिए आपको कौन सा कोर्स करना पड़ता है। इसके लिए आपको BRIT या DRIT करना पड़ता है, मतलब डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी इमेजिंग टेक्निक या बैचलर इन रेडियोलॉजी इमेजिंग टेक्निक। अगर आप डिप्लोमा की बात करें तो 2 साल का होता है और ग्रेजुएशन की बात करें तो 3 साल का होता है। इन दोनों ही कोर्सेज में आपको रेडियोलॉजी इमेजिंग मतलब एक्सरे, CT, MRI इन सब के बारे में पढ़ाया जाता है। प्रोसीजर, एंजियोग्राफी, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पढ़ाया जाता है और इनकी टेक्निक सिखाई जाती है। अगर आप बैचलर की बात करें तो कोर्स के बाद 6 महीने की इंटर्नशिप होती है और डिप्लोमा में भी 6 महीने की इंटर्नशिप होती है जिसमें आपको हॉस्पिटल के अंदर जॉब करनी पड़ती है और सारा इस एनवायरनमेंट का काम सीखना पड़ता है। अब बात आती है इस कोर्स को करने के बाद आप कौन कौन से फील्ड में जा सकते हो। इस कोर्स को करने के बाद आप किसी भी हॉस्पिटल में, किसी भी डायग्नोस्टिक सेंटर में, किसी भी नर्सिंग होम में या किसी अदर फील्ड में जा सकते हो। कहीं भी आप ट्रेनिंग कर सकते हो, मतलब एक मेडिकल स्टाफ के तौर पे काम कर सकते हो। ये हो गया इसका पहला बेनिफिट। इस कोर्स को करने के बाद आप दूसरा जो फील्ड है वो आप मेट्रो में आपने देखा होगा, जो लोग कुर्सी के पास बैठे हैं और आपका लगेज चेक करते हैं, वो भी एक रेडियोलॉजिस्ट मतलब रेडियोग्राफर ही होता है। वहाँ पे भी एक टेक्नीशियन की ज़रूरत पड़ती है और जो हम पुराना सामान ज़मीन में से निकालते हैं उसमें भी एक रेडियोलॉजिस्ट की ही ज़रूरत पड़ती है। तो ये सब फील्ड हो गए काफ़ी सारे जिनमें आप जॉब कर सकते हो। इनके अलावा आप ग्रेजुएशन करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करके किसी भी कॉलेज में लेक्चरर कर बन सकते हो और पढ़ा सकते हो बच्चों को। इसमें एक अलग ही करियर स्कोप है और अपना अलग ही स्वैग है। रेडियोलॉजी एक ऐसा कोर्स है जिसके अंदर जॉब्स की कोई कमी नहीं है, भरपूर जॉब्स है। मेडिकल सेक्टर में आप कहीं भी जॉब कर सकते हो। मुझे पता है 12th करने के बाद एक ऐसी एज पे होते हैं हम, उस टाइम पे हमें अगर हमारे पास कोई गाइड करने वाला ना हो तो हमारी लाइफ बड़ी टेंस होती है कि मैं क्या करूँ, कौन सा कोर्स ऐसा सुनूँ जिससे मेरे को अच्छा करियर मिले और रिस्पेक्ट भी मिले और मैं घर वालों का नाम भी रोशन कर सकूँ। तो भाई मेरी बात मानिए, रेडियोलॉजी एक बहुत ही अच्छा करियर स्कोप है, बट इसके अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा और अपनी मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि इस कोर्स में इस टाइम पे इतने ज़्यादा लोग नहीं हैं और इस कोर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है। एक तरह से देखा जाए तो आप एक MBBS या MD सर्जन इन सब की आँख और नाक का काम करते हो। अगर आप इनको डायग्नोस करके नहीं दोगे तो ये ट्रीटमेंट कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि इनको पता नहीं है क्या बीमारी है और इनको आपका काम नहीं आता। तो आप देख लीजिए आपकी वैल्यू कितनी है इस कोर्स में। और इस कोर्स को करने के बाद भले ही आप एक्सरे करो, MRI करो, CT करो, कुछ भी CR करो, बोन डेक्सा करो, दुनिया भर के इक्विपमेंट है जिसको आप ऑपरेट कर सकते हो, सीख सकते हो। तो इस फील्ड में काम की कुछ कमी नहीं है। आप उसके बाद BSc करने के बाद MSc के लिए न्यूक्लियर मेडिसिन में जा सकते हो और भी बहुत सारे फील्ड है जिनमें आप जा सकते हो और बहुत अच्छा करियर स्कोप बना सकते हो, जिसके बाद आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। जैसे ये दीदी देख रहे हो, डॉलरों में बात होंगी उसके बाद। तो वीडियो के लास्ट में मैं बस आपसे यही बोलना चाहता हूँ कि जब भी आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन लो उसमें एक बार विजिट करो, उसकी फैकल्टी से भी मिलो और ये भी देखो कि वो कहाँ पे इंटर्नशिप कराते हैं, कैसी प्रैक्टिस देते हैं, क्योंकि ये एक मेडिकल कोर्स है। इसमें सबसे ज़्यादा मैटर करता है आपकी प्रैक्टिस, थ्योरी से भी ज़्यादा मैटर करता है प्रैक्टिस। आपको काम कितना आता है इसी पे डिपेंड करता है आपको जॉब मिलती है नहीं मिलती या कितनी ग्रेड मिलता है। तो आप ऐसी जगह कोशिश करिए, वो कॉलेज ऐसी जगह से इंटर्नशिप कराएं जहाँ पेशेंट भर भर के आएँ और आपको अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़, अच्छी प्रैक्टिस मिले, जिसके बाद आपको आगे जाके अपने करियर में दिक्कत ना हो और हर तरह के केस की प्रैक्टिस आपको मिले। अगर आप चाहो तो कोर्स रिलेटेड या एडमिशन रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मैं आपकी प्रॉब्लम को सुनूंगा और आपको उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू। और आप चाहो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।